नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हर किसी क्लास में। सुपर जैसा कि आप जानते हो हम हिंदी करा रहे हैं और हिंदी में हम पढ़ा रहे हैं आपको समास। ठीक है फ्रेंड्स, ये हिंदी फ्रेंड्स आपके हरियाणा पुलिस और आपके एसएससी जीडी इस दोनों के लिए क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने आपको समास आपको कल पढ़ाए थे, पार्ट 1 कराया था हमने आपको समास का कल। उसमें हमने आपको क्या बताया था, अब आपको हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा दिया था। एक आपको जो होता है ना अव्ययी भाव समास पढ़ा दिया था हमने आपको कल, जिसकी हमने आपको पहचान बताई थी। प्रति, हर, यथा, आवत, आ, प्रति, अनु, ये हमने आपकी क्या बताई थी, उसमें आपको पहचान बताई थी कि आप कैसे पहचानो। जैसे कि आपको दे रखा हो प्रतिदिन, जैसे कि आपको एग्जांपल में दे रखा हो प्रतिदिन दे रखा हो, ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना हो कि ये आपका कौन सा समास होगा। ठीक है, तो वहां से आप कैसे पहचानोगे कि हमको यहां पता है, मैंने आपको पहचान बताई थी कि इसमें प्रति आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, एक मैंने आपको पढ़ाया था कल आपको तत्पुरुष समास के तत्पुरुष समास हम कैसे पहचानेंगे। तत्पुरुष समास मैंने आपको कल पढ़ाया, तत्पुरुष समास कैसे पहचानोगे। तो उसके लिए भी मैंने आपको कल पहचान बताई थी कि कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर, ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से, ये मैंने आपको क्या बताया था कल, आपको पहचान बताई थी। जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि धन से हीन, जैसे कि मैंने बताई थी धनहीन, तो धनहीन को हम कैसे लिखेंगे कि धन से हीन, ऐसे तो लिखेंगे हम इसको, यानी कि 2 वर्ड से मिलकर हमारा 1 वर्ड बन रहा है। ये हमारा समास हो गया। पहचानेंगे कैसे कि कौन सा समास है कि धन से हीन से आ गया, यानी कि अलग होने का भाव आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने कल आपको समास में मैंने आपको 2 चीज पढ़ाई थी, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। टोटल हमारे समास 6 समास थे, 4 समास बाकी मैं आपको आज कराऊंगा समास के पार्ट 2 में। ठीक है फ्रेंड्स, सो बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके हरियाणा पुलिस और एसएससी जीडी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक करके मैं आपको बताऊंगा। आज है हमारा कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास हमारा क्या होता है। ठीक है, आज मैं आपका समास का चैप्टर पूरा खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्मधारय समास, ठीक है फ्रेंड्स, तो कर्मधारय समास हमारा क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से करके बताता हूं। जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखा हो चंद्रमुख आपको क्या करा है, एक एग्जांपल दिया चंद्रमुख, तो पूछेगा आपसे कि चंद्रमुख में कौन सा समास है। ठीक है, तो चंद्रमुख को हम कैसे लिख सकते हैं कि चंद्र के समान क्या है, मुख है। चंद्र के समान क्या है, मुख है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी कि चंद्र हो जाएगा हमारा क्या, उपमान, जिससे तुलना की जा रही है, उपमान। और मुख क्या हो जाएगा हमारा, उपमेय, जिसकी तुलना की जा रही है। देखो, जिससे तुलना की जाए वो हमारा उपमान होता है, जिसकी तुलना की जाए वो हमारा उपमेय होता है। ठीक है, जैसे आपकी तुलना किसी महान व्यक्ति से की जा रही है, या फिर किसी बादल से, सूरज से की जा रही है, किसी नदी से की जा रही है, समुद्र से की जा रही है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका उपमान, और आप खुद क्या हो जाएंगे, उपमेय हो जाएंगे। तो यहां कह रहा है कि चंद्रमुख, ये चंद्र के समान मुख। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपको कर्मधारय समास हो जाएगा। यहां पे ये वर्ड आ गया ना, के समान। ठीक है, और इसकी पहचान भी होती है, तो यहां से आप लिख सकते हो कर्मधारय समास में हमारा क्या होता है कि हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है आपका, उत्तर पद प्रधान होता है। यहां से आप पहचान करते हो उनकी। ठीक है, एग्जांपल समझ में आया। अब मैं इनका बताता हूं कि इनकी पहचान क्या होती है आखिर में। ठीक है, कर्मधारय समास में देखो, जो कर्मधारय समास है ना, इसकी जो पहचान होती है वो होती है जो जब आपके समास विग्रह में, जब समास का विग्रह करोगे, समास विग्रह करोगे, तो उसमें है जो आए या के समान आए, के समान, ये 2 चीज आए ना, ये दो चीज जब आ जाए तो आपका वो क्या होगा, वो आपका कर्मधारय समास होगा। ठीक है, अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल कराऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रखा है चरण कमल। ठीक है, चरण कमल, संग नोट करते जाना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे मत समझना कि बेकार में है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बना लेना, ये आपके आगे भी काम आएंगे। ठीक है, जैसे क्या एक है चरण कमल, फिर आपको दे रखा है कनकलता।
ठीक है। और फिर है आपको एग्जाम्पल है फ्राड का, फिर आपका प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, ठीक है। और फिर एक और एग्जाम्पल ले लो, इसका दे रखा है महादेव, महादेव, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन है आपके कि कर्मधारय समास अब कैसे निकालो। देखो आपको वर्ड दे रखा है चरण, चरण कमल, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे कि कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, ठीक है, कमल के समान चरण। तो यहां पे देखो क्या आ गया, के समान आ गया ना, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ऐसे पहचानते हैं, ठीक है। फिर आपको देखा कनकलता, तो देखो कनकलता का आपका क्या हो जाएगा कि कनक के समान लता, कनक के समान लता। यहां पे भी क्या आ गया आपका, के समान वर्ड आ गया ना। देखो कनक क्या होता है, कनक हम सोने को भी बोलते हैं, गोल्ड, और कनक हमारा धतूरे को भी बोलते हैं, भांग, ठीक है। तो यहां कह रहा है कनक लता, यानी कनक लता का मतलब कनक के समान लता, ठीक है फ्रेंड, के समान वर्ड आ गया। अब दे रखा है प्राण प्रिय, दे रखा है ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका कि प्राण प्राण के समान प्रिय, यानी कि जितना हमको अपने प्राण से प्यार है उतना ही उससे प्यार है, यानी प्राण के समान प्रिय, के समान वर्ड आ गया, तो ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ऐसे दे रखा आपको महादेव, यानी कि महान, महान है जो देव, महान है जो देव, ठीक है। यानी देखो यहां पे क्या आ गया, है जो वर्ड आ गया ना, है जो, यार के है जो आ जाए या के समान, के समान या फिर है जो, तो ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा कर्मधारय समास होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई बात समझ में। ये पहचान से ही आप क्या कर सकते हो, आपको हिंदी का जब आपका एग्जाम होगा उसमें हरियाणा पुलिस में जो आपकी 6 नंबर की हिंदी आएगी उसमें समास आएंगे, तो आप देखते ही पहचान लोगे कि इसमें कौन सा समास होगा इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो कर्मधारय समास पढ़ाया मैंने आपको। चलिए नेक्स्ट कराता हूं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट है फिर हमारा द्विगु समास, नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास, जो संख्या बताए, यानी कि द्विगु समास होता है हमारा जो जिसमें संख्याएं दी गई हों, यानी कि जिसमें संख्याएं, जिसमें संख्याएं बताए, जिसमें संख्याएं बताए वो हमारा द्विगु समास होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लो, जैसे कि आपको दे रखा हो सप्त सिंधु, सप्त सिंधु आपको दे रखा है, ठीक है, सप्त सिंधु, तो इसको क्या हो जाएगा, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास, इसमें द्विगु समास हमारा क्या होता है, द्विगु समास जिसमें संख्याएं बताए, मतलब कि जैसे आपको कोई भी आपको एग्जांपल दिया हो, सप्तऋषि दे रखा हो या पंचनद दे रखा हो या 5 नदियों का समूह, ठीक है, यानी कि जिसमें संख्याएं आए ना वो हमारा द्विगु समास होता है, बस दैट्स ऑल, इतनी बात है इसमें, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल की सप्त सिंधु ले लिया, तो ये आ गया 7 सिंधुओं का समूह, यानी जिसमें संख्याएं आए वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा द्विगु समास होता है, ठीक है। जैसे कि दे रखा है, जैसे आपको दे दिया नवरात्र, नवरात्र दे रखा है ना, यानी कि 9 रात्रियों का समूह, नवरात्र आपका क्या हो जाएगा, 9 रात्रियों का समूह, नवरात्र आपका हो जाएगा 9 रात्रियों का समूह, ठीक है फ्रेंड्स। आ रही है बात समझ में। और देखो, ठीक है, और इसमें एक चीज है कि पहला पद संख्या बताए वह हमारा द्विगु समास होता है, ठीक है। जैसे कि और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि आपको दे रखा हो सप्ताह, सप्ताह क्या होता है आपका, 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह, ये आपका क्या होता है, सप्ताह होता है आपका, ठीक है। और जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे कि चौराहा, चौराहा, चौराहा क्या हो जाएगा, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह, ठीक है। एक और ले लो, जैसे कि आपको दे रखा हो त्रिकोण,
त्रिकोण हो जाएगा, तीन कोणों का समाहार। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा द्विगु समास होता है जिसमें संख्या बताई जाए। ये मैंने कुछ आपके लिए एग्जांपल दिए। चौराहा 4 राहों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, नवरात्रि 9 रातों का समूह। ठीक है, या जिसमें संख्या बताए वो हमारा द्विगु समास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। इसकी पहचान यही है कि जिसमें कोई संख्याएं आ जाए वो हमारा क्या होता है, द्विगु समास होता है। पहला पद संख्या बताएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट करता हूं। चलिए फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट है फिर हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास क्या होता है, ये आपके लिए पहचान होती है इसकी, द्वंद्व समास की पहचान। इसको आप कैसे पहचानोगे कि ये द्वंद्व समास है। ये इसकी पहचान होती है और या फिर आपके दो वर्ड के बीच में ये साइन आ जाए, यानी कि ये इसकी क्या होती है, पहचान होती है द्वंद्व समास की। ठीक है, द्वंद्व समास है हमारा, इसकी पहचान होती है और आए दो वर्डों के बीच में, या फिर आपका ये योजक चिन्ह आ जाए आपका। ठीक है, ये तीन पहचान होती है कि जब आपका द्वंद्व समास होगा। जैसे कि एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, एग्जांपल समझ में आएगा। जैसे कि आपको दे रखा हो कि नदी नाले, नदी नाले। ठीक है, फिर आपको दे रखा है ठंडा, ठंडा गरम। फिर आपको दे रखा है ऊंच नीच, आगे पीछे। ठीक है, और फिर आपको एक और दे रखा है जैसे कि छल कपट। ठीक है, ये आपको क्या कर रहे हैं, ये आपको कुछ आपको एग्जांपल दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि एक फिर हमारा द्वंद्व समास है आपका, ये मैंने आपको पहचान बताई कि जैसे और आए या आए आपका ये योजक चिन्ह आ जाए तो वो हमारा क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे कि देखो, नदी और नाले को आप कैसे लिखोगे कि नदी और नाले, नदी और नाले ऐसे लिखोगे ना। और वर्ड आ गया यहां पे योजक चिन्ह आ रहा था, तो ये हमारा कौन सा हो गया, द्वंद्व समास हो गया। ठंडा गरम, यानी कि ठंडा, इसको आप कैसे लिखोगे, ठंडा या गरम, ठंडा या गरम। ये देखो यहां पे या वर्ड आ गया। ठीक है, फिर हमारा है ऊंच नीच, यानी कि ऊंच या नीच, या वर्ड आ गया यहां पे भी आपका। ठीक है, फिर आपको जैसे दे रखा हो आगे पीछे, यानी कि आगे या पीछे, आगे वर्ड ऐसे आपको दे रखा है छल कपट, यानी कि छल और दे रखा है फिर आपको छल और कपट। छल और कपट। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। ये आपका द्वंद्व समास है कि देखो, अब मैंने इस समय में आपको 5 समास पढ़ा दिए। ठीक है, द्वंद्व समास ये आपका 5वां है। इसकी पहचान मैंने आपको बताई कि और हो या फिर योजक चिन्ह हो। ठीक है, पहचान देखो, पहचान आपको अच्छे से आ जाए तो आप मतलब भी बड़े इजीली बता दो कि ये कौन सा समास है। ठीक है, इसकी पहचान ये थी, जैसे आपको नदी नाले दे रखे, नदी और नाले, ठंडा या गर्म हो, ऊंच या नीच, आगे या पीछे, छल और कपट, मतलब और हो या फिर योजक चिन्ह हो, ये आपके कौन से होते हैं, आपके दोनों समास होते हैं। ठीक है, ये पहचान को आप संख्या से नोट करते जाना, जब भी आपको समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक रह गया अब हमारा लास्ट, बहुब्रीहि समास। लास्ट है हमारा बहुब्रीहि समास, उसके बाद आपके समास क्या होंगे, फिनिश हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है फिर हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये क्या होता है कि दोनों आपको दो वर्ड दिए हों, दो शब्द मिलकर, संग संग नोट करते जाना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द
किसी तीसरे शब्द का बोध कराए, किसी तीसरे शब्द का बोध कराए, वो हमारा कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, ये है इसकी हेडिंग। यानी कि जो आपका बहुब्रीहि समास है, आपको दो वर्ड से, आपने जैसे मान लीजिए दो वर्ड पढ़े और आपको किसी तीसरे वर्ड का क्या हुआ, आपको ज्ञान हो गया। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास होता है हमारा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि आपको दे रखा हो लंबोदर। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे कि लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका, यानी कि गणेश जी। ठीक है, आई बात समझ में? यानी कि मैंने आपको क्या बताया, बहुब्रीहि समास हमारा क्या होता है कि दो शब्दों से मिलकर किसी तीसरे शब्द का हमको क्या हो, बोध हो, हमको ज्ञान हो, तो वो हमारा क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जैसे आपको एग्जांपल में दे दिया लंबोदर, तो लंबोदर से आप क्या समझोगे कि यार हाँ, लंबोदर गणेश जी को बोलते हैं। ठीक है, यानी कि लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका कौन है? वो गणेश जी हैं। ठीक है, ऐसे ही देखो सेकंड बताता हूं मैं आपको एग्जाम्पल इसका। जैसे कि दे रखा आपको दशानन। ठीक है, तो दशानन से आप क्या समझोगे? दस हैं आनन जिसके, दस हैं आनन जिसके, तो अब यहां से क्या समझोगे? यानी कि रावण। तो इसका क्या हो जाएगा? रावण हो जाएगा। यानी कि आपको एग्जाम्पल दे रखा हो और आप उसका जब मतलब कि समास विग्रह करोगे कि दस है आनंद जिसके, और आपको किसी तीसरे वर्ड का आपको बोध हो, तो वो हमारा क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है आपका। ठीक है, जैसे कि और एग्जांपल ले लो। जैसे आप दे रखा है त्रिलोचन। ठीक है, तो यानी तीन है लोचन जिसके, तीन है लोचन जिसके, तीन है लोचन जिसके, तो ये हमारा कौन क्या हो जाएंगे? शिव जी हो जाएंगे। शिव जी की तीन आंख होती है ना, त्रिलोचन, तो वो हमारा क्या हो गया? शिव जी हो जाएंगे इसके। ठीक है, आई बात समझ में? बहुब्रीहि समास होते हैं। ठीक है, एक हेडिंग डाल के लिख लेना कि बहुब्रीहि समास में हमारे क्या होते हैं कि भगवान के नाम आते हैं, महान व्यक्तियों के नाम आते हैं, या फिर ऐसे नाम आते हैं हमारे जिसको मतलब जिस नाम को बोलने से हमको उसके दूसरे नाम का क्या हो? बोध हो। ऐसे आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? ये हमारा बहुब्रीहि समास था। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड मैंने आपको सारे करा दिए कि बहुब्रीहि समास क्या होता है, द्वंद्व समास क्या होता है, द्विगु समास क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई बात समझ में? सो मैंने आपको समास आज क्या करे, पूरे समास पढ़ा दिए कि समास कितने टाइप के होते हैं। 6 टाइप के समास थे, सारे समास पढ़ाए, एक एक टाइप करके बताया कि टाइप के क्या क्या पहचान होती है उनकी। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस करना, बुक होगी हिंदी की कोई आपके पास। ठीक है, बाकी अगर आपको पहचान आपको सब पता है, हर समास की अगर आपको पहचान पता है, तो वो आप आसानी से निकाल लोगे। जैसे कि मैंने आपको समास पढ़ाए टोटल, मैंने आपको एक पढ़ाया था, मैंने आपको अव्ययीभाव समास, पहली वीडियो में जाके देखना। ठीक है, अव्ययीभाव समास में मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, और इसकी मैंने आपको पहचान बताई थी कि अब अव्ययीभाव समास आपका है या नहीं है, वो आप कैसे पहचानोगे। तो मैंने आपको उसके लिए बताया था कि इसकी पहचान थी, आपको मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया, इसकी पहचान थी अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत, हर। ऐसे आपको क्या होता है? पहचान होती है। जैसे आपको दे रखा हो आजन्म, यानी जन्म से लेकर, ठीक है, आ वर्ड आ गया ना, आजन्म, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जैसे प्रतिदिन, प्रति आगे वर्ड आ गया, तो ये हमारा कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको अव्ययीभाव समास पढ़ाए थे। सेकंड मैंने आपको तत्पुरुष समास पढ़ाए थे। अब हमारी पहली वीडियो जाके देखना, तत्पुरुष समास। समास से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तत्पुरुष समास आपके क्या होते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, संप्रदान के लिए अपादान से, यानी कि जब आपको अलग होने का भाव आए, संबंध का की के, यानी कि किसका का है, की है,
या के हैं, अधिकरण मैं पर। ठीक है, ये मैंने आपको तत्पुरुष समास पढ़ाए थे, मैंने आपको पहचान बताई है कि कैसे आप पहचानोगे ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, जैसे आपको दे रखा हो गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको दे रखा हो चिड़ी को मारने वाला, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, और आज मैंने पढ़ाया आपको कर्मधारय समास, फिर आपको पढ़ाया मैंने द्विगु समास जो संख्या बताए। कर्मधारय समास हमारा क्या था, जिसमें पहचान मैंने आपको बताई थी, है जो और के समान वर्ड आ जाए तो वो हमारा क्या होता है, द्विगु समास, मतलब हमारा कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास मैंने आपको पढ़ाया, उसमें क्या होता है द्विगु समास में कि जो संख्याएं बताए वो हमारा क्या होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ये क्या था कि इसकी मैंने आपको पहचान बताई थी, और हो या फिर वो योजक चिन्ह हो, वो कब क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे कि दिन और रात। ठीक है, ऐसे मैंने आपको वो द्वंद्व समास पढ़ाए थे कि आपके द्वंद्व समास आपके क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप दे रखा हो ठंडा गरम, ठंडा और गरम, ऊंच नीच, ऊंच या नीच। ठीक है, ये होते हैं आपके द्वंद्व समास। फिर मैंने आज आपको लास्ट पढ़ाया था छठवां बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास मैंने आपको पढ़ाया आज का लास्ट। आपके 6 टाइप्स के समास थे, 6 मैंने आपको पढ़ा दिया। बहुव्रीहि समास था आपका कि 2 शब्द से मिलकर किसी तीसरे शब्द का बोध हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि महान व्यक्ति और भगवान के नाम पे ही हमारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मान चलो आपने बोला दशानन। ठीक है, तो आपके माइंड में शक रहेगा यार दशानन किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो मैंने आपको ये 6 मैंने आपको समास पढ़ा दिए। हमारा समास का टॉपिक हमारा क्या हो गया, हमारा क्लियर हो गया आज। ठीक है, सो हिंदी का समास क्लियर कर दिया मैंने, और जो इसका नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और खासकर हरियाणा पुलिस वालों के लिए तो आप शेयर जरूर करना, हेल्प करना। कोई भैया आपका इसकी तैयारी कर रहा हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, हर के साल क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम देखो मैथ की प्रैक्टिस करा रहे हैं डेली बेसिस पे, रीजनिंग करा रहे हैं और हिंदी करा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो आपको इन टॉपिक से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।